हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय हिंद। सितारा एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर मैं शालिनी आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी सीटेट एग्जाम्स की। इस वीडियो के अंदर सीडीपी के क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। तो जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँचे। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। परिपक्वता का संबंध है विकास से, बुद्धि से, सृजनात्मकता से या रुचि से? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन पहला, विकास से। परिपक्वता का संबंध है विकास से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति या चिंतन प्रक्रिया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, चिंतन प्रक्रिया। शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? चिंतन प्रक्रिया। क्योंकि शैशवावस्था में शिशु बहुत छोटा होता है और वो किसी प्रकार का चिंतन नहीं कर सकता। उसमें अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति होती है, सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता होती है और जिज्ञासा की भी प्रवृत्ति होती है, लेकिन चिंतन प्रक्रिया नहीं होती है। जो चीज़ें अपने पास होते हुए देखेगा, सुनेगा, वही सीखेगा, वही बोलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तनाव और क्रोध की अवस्था है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या वृद्धावस्था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन तीसरा, किशोरावस्था में। तनाव और क्रोध की अवस्था होती है किशोरावस्था में। किशोरावस्था मानव जीवन की वह अवस्था है जिसमें मानव परिपक्व होने के लिए प्रयास करता है, परिणाम स्वरूप अनेक समस्याओं का सामना करता है। अगला क्वेश्चन है, शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में या वृद्धावस्था में? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन दूसरा, बाल्यावस्था में। संवेगात्मक विकास की दृष्टि से बाल्यावस्था सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं अनोखा काल माना जाता है। बालक में मूल संवेगात्मक लक्षण जैसे शर्म, गर्व, उत्साह आदि का विकास इसी काल में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक विकास का क्षेत्र है स्नायु मंडल, स्मृति, अभिप्रेरणा या समायोजन? इसका राइट आंसर है ऑप्शन पहला, स्नायु मंडल। स्नायु मंडल शारीरिक विकास का क्षेत्र है, जबकि स्मृति, अभिप्रेरणा और समायोजन ये सभी मानसिक विकास के क्षेत्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्यों में विकास की सबसे तीव्र गति होती है शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में या यौवनावस्था में? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन तीसरा, किशोरावस्था में। मनुष्यों में विकास की सबसे तीव्र गति होती है किशोरावस्था में। मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है उपगल ग्रंथि को, गल ग्रंथि को, उपवृक्क ग्रंथि को या पीयूष ग्रंथि को? इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, पीयूष ग्रंथि को। मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है पीयूष ग्रंथि को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं तत्परता, अभिवृद्धि, गतिशीलता या अनुवांशिकता? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन दूसरा, अभिवृद्धि। शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं अभिवृद्धि, क्योंकि अभिवृद्धि एक निश्चित समय एवं एक निश्चित सीमा तक चलती है और शारीरिक विकास भी एक निश्चित समय एवं सीमा के अंतर्गत होता है। नवजात शिशु का भार होता है 6 पाउंड, 7 पाउंड, 8 पाउंड या 9 पाउंड का? तो इसका राइट आंसर है आपका 7 पाउंड का। नवजात शिशु का भार होता है 7 पाउंड का। नवजात शिशु का भार लगभग 7.5 पाउंड का होता है, यानी कि 3.17 किलो का होता है। इनकी लंबाई लगभग 19.5 इंच होती है। इस अवस्था में वह बच्चा माँ के दूध पर ही निर्भर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवहार का करना पक्ष में आता है सीखने के गतिक क्षेत्र, सीखने के भावात्मक क्षेत्र में, सीखने के मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में, सीखने के संज्ञानात्मक क्षेत्र में? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन पहला, सीखने के गतिक क्षेत्र में आता है। व्यवहार का करना पक्ष सीखने के गतिक क्षेत्र में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? चढ़ना, फुदकना, दौड़ना या लिखना? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन 4, लिखना। सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है कि बुद्धि तेजी से बढ़ाई जा सकती है,
बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। पेपर पेंसिल परीक्षण सहायक नहीं है या प्रभावी अध्यापन के द्वारा बुद्धि बढ़ाई जा सकती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन दूसरा, बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है कि बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्टर्नबर्ग का बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है? व्यवहारिक बुद्धि, प्रायोगिक बुद्धि, संसाधनपूर्ण बुद्धि या सहयोग की नैतिकता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन पहला, व्यवहारिक बुद्धि। स्टर्नबर्ग का बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है व्यवहारिक बुद्धि। नेक्स्ट, बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे? कैटल, थॉर्नडाइक, वर्नन या स्किनर। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन पहला, कैटल है। बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक हैं कैटल। बिने साइमन परीक्षण द्वारा मापन किया जाता है सामान्य बुद्धि का, विशिष्ट बुद्धि का, अभिवृद्धि का या अभिक्षमता का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन दूसरा, विशिष्ट बुद्धि का। बिने साइमन परीक्षण द्वारा विशिष्ट बुद्धि का मापन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, कक्षा 1 में पर्यावरण अध्ययन में शिक्षार्थियों के आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? पहला, मौखिक परीक्षाएं क्योंकि हो सकता है कि बच्चे लिखने में सक्षम ना हों। ड्राइंग क्योंकि बच्चों को इसमें आनंद आता है। तीसरा, शिक्षकों का अवलोकन और रिकॉर्डिंग। चौथा है, किसी को ना रोके, नीति को ध्यान में रखते हुए आकलन की कोई आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन है पहला 1, 2 और 3, दूसरा है केवल 4, तीसरा है 1 और 2 और चौथा है 3 और 4। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन पहला 1, 2 और 3। मौखिक परीक्षाएं क्योंकि हो सकता है कि बच्चे लिखने में सक्षम ना हों। ड्राइंग क्योंकि बच्चों को इसमें आनंद आता है। और तीसरा, शिक्षकों का अवलोकन और रिकॉर्डिंग। कक्षा 1 में पर्यावरण अध्ययन में शिक्षार्थियों के आकलन के बारे में ये तीनों कथन सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, वर्ली एक पारंपरिक कला का प्रकार है। वर्ली नामक स्थान किस राज्य में है? महाराष्ट्र में, उड़ीसा में, राजस्थान में या बिहार में? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन पहला, महाराष्ट्र में है। वर्ली एक पारंपरिक कला का प्रकार है। वर्ली नामक स्थान महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से जड़ का कौन सा कार्य पौधे के लिए नहीं है? पहला, भोजन भंडारण यानी संचित करना। दूसरा, ह्यूमस उपलब्ध कराना। तीसरा, पौधे को सहारा देना या चौथा, जल तथा खनिजों का अवशोषण करना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन दूसरा, ह्यूमस उपलब्ध कराना। जड़ का कार्य नहीं है ह्यूमस उपलब्ध कराना। भोजन भंडारण करना, पौधे को सहारा देना और जल तथा खनिजों का अवशोषण करना, ये सभी कार्य जड़ करते हैं। पौधे के लिए जड़ का क्या क्या कार्य होता है? भोजन भंडारण करना, पौधे को सहारा देना, जल तथा खनिजों का अवशोषण करना। अगला क्वेश्चन है, मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए ठहरे पानी पर तेल डालने की सलाह दी जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ऑप्शन है पहला, तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है जिससे मच्छरों का प्रजनन थम जाता है। दूसरा है, मच्छरों को तेल द्वारा विकर्षित किया जाता है। तीसरा है, मच्छर तेल द्वारा मर जाते हैं। और चौथा है, मच्छर तेल की परत में फंस जाते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन पहला, तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है जिससे मच्छरों का प्रजनन थम जाता है, इसलिए मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए ठहरे पानी पर तेल डालने की सलाह दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या आपने अपने घर या स्कूल के आसपास जानवर देखे हैं जिनके छोटे बच्चे हैं? अपनी नोटबुक में उनके नाम लिखिए। इस प्रश्न के माध्यम से किस प्रकार कौशल का आकलन किया गया है? ऑप्शन है पहला, वर्गीकरण एवं चर्चा। दूसरा है, परिकल्पना एवं प्रयोग। तीसरा है, न्याय के लिए सरोकार। और चौथा है, अवलोकन एवं रिकॉर्डिंग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अवलोकन एवं रिकॉर्डिंग। क्या आपने अपने घर या स्कूल के आसपास जानवर देखे हैं जिनके छोटे बच्चे हैं?
अपनी नोटबुक में उनके नाम लिखिए। इस प्रश्न के माध्यम से अवलोकन एवं रिकॉर्डिंग कौशल का आकलन किया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। ग्रामीण क्षेत्र के मकानों के ढांचे वहाँ की जलवायु यानी मौसम की स्थिति से संबंधित होते हैं। एक गांव के मकानों के लक्षण नीचे दिए गए हैं। पहला, मजबूत बांस के खंभों पर बने होते हैं। दूसरा, अंदर से भी मकान लकड़ी के ही बने होते हैं। तीसरा, मकान जमीन से लगभग 3 मीटर से 3.5 मीटर ऊंचाई पर बने होते हैं। चौथा, मकान की छतें ढालू होती हैं। यदि इस गांव में भारी वर्षा होती है तो यह गांव किस राज्य में होना चाहिए? ऑप्शन है पहला असम, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा राजस्थान या चौथा बिहार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन पहला असम में। क्वेश्चन नंबर 22। सीढ़ीदार कुएं अथवा बावली, जिसे बावड़ी कहते हैं, से संबंधित निम्नलिखित कुछ कथन दिए गए हैं। पहला, वे जल भंडारण तथा संरक्षण की पारंपरिक व्यवस्था है। दूसरा, सामुदायिक स्रोत के रूप में उनका प्रयोग होता है। तीसरा, उनका निर्माण मुख्यतः वर्षा रहित राज्यों में होता है। और चौथा है, उनमें केवल संदूषित जल होता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है पहला 1 और 2, दूसरा है 1, 2 और 3, तीसरा है केवल 1 या चौथा है केवल 4। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन दूसरा 1, 2 और 3। सीढ़ीदार कुएं अथवा जो बावड़ी होती थी उसमें वे जल भंडारण तथा संरक्षण की पारंपरिक व्यवस्था थी। सामुदायिक स्रोत के रूप में उनका प्रयोग होता था और उनका निर्माण मुख्यतः वर्षा रहित राज्यों में होता था। उनमें केवल संदूषित जल नहीं होता था, जल साफ सुथरा होता था, पीने लायक होता था, जिसको लोग पीते थे और अन्य कामों में भी यूज़ करते थे। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षार्थियों के पास अनेक प्रकरणों में अनेक वैकल्पिक अवधारणाएं होती हैं, जैसे सजीव निर्जीव, जल चक्र, पौधे आदि। इन वैकल्पिक अवधारणाओं के स्रोत हो सकते हैं। पहला, परिवार एवं समुदाय, दूसरा पाठ्य पुस्तक एवं अन्य पुस्तक, तीसरा शिक्षक, चौथा कहानी एवं कविताएं। सही विकल्प को चुनिए। ऑप्शन है पहला 1 और 2 सही है, दूसरा 1, 2 और 4 सही है, तीसरा केवल 1 सही है या चौथा है 1, 2, 3 और 4 सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन दूसरा 1, 2 और 4 सही है। परिवार एवं समुदाय, पाठ्य पुस्तक एवं अन्य पुस्तक और कहानी एवं कविताएं। शिक्षक इनके वैकल्पिक अवधारणाओं के स्रोत नहीं हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, महेश कक्षा 4 के शिक्षक हैं। वे वृक्ष संरक्षण की अवधारणा पर शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए योजना बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक गतिविधि इस उद्देश्य के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? पहला, वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करना। दूसरा, एक पौधे को अपनाने और उसका पोषण करने के लिए प्रत्येक शिक्षार्थी को अभिप्रेरित करना। तीसरा है पोस्टर प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने के लिए शिक्षार्थियों को प्रोत्साहित करना। और ऑप्शन चौथा है समूह चर्चा के लिए शिक्षार्थियों के समूह बनाना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन दूसरा, एक पौधे को अपनाने और उसका पोषण करने के लिए प्रत्येक शिक्षार्थी को अभिप्रेरित करना इस उद्देश्य के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। वायु हर जगह है प्रकरण को पढ़ाते समय एक शिक्षक विद्यार्थियों से निम्नलिखित प्रश्न पूछता है। पहला, क्या मृदा में वायु है? दूसरा, क्या पानी के अंदर वायु है? तीसरा, क्या हमारे शरीर में वायु है? चौथा, क्या हमारी हड्डियों में वायु है? शिक्षक शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा कौशल विकसित करने का प्रयास कर रहा है? चिंतन कौशल, संवेगात्मक कौशल, अवलोकन या वर्गीकरण? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन तीसरा, अवलोकन। शिक्षक शिक्षार्थियों से प्रश्न पूछकर अवलोकन कौशल को विकसित करने का प्रयास कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में समृद्ध वनस्पति जात और प्राणी जात के बारे में पढ़ाने के बाद विद्यालय द्वारा प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान ले जाया जाता है। यह में विद्यार्थियों की सहायता करेगा। पहला,
कक्षीय अधिगम की वास्तविक जीवन स्थितियों के साथ जोड़ने। दूसरा है पर्यावरण संरक्षण के लिए कौशलों के विकास। तीसरा बाहरी भ्रमण में दोस्तों के साथ मजा लेने। और चौथा है प्रकृति के प्रति सम्मान विकसित करने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन पहला, कक्षीय अधिगम की वास्तविक जीवन स्थितियों के साथ जोड़ने में विद्यार्थियों की सहायता करेगा। अगला क्वेश्चन है, एक संतुलित प्रश्न पत्र बनाने के लिए निम्नलिखित चरणों के क्रम में से कौन सा सही तरीका है? पहला, डिजाइन तैयार करना, प्रश्न लिखना, अंक योजना तैयार करना, ब्लूप्रिंट से मिलान करना। दूसरा ऑप्शन है प्रश्न लिखना और उसका संपादन करना, डिजाइन से मिलान करना, ब्लूप्रिंट तैयार करना और अंक योजना लिखना। तीसरा, प्रश्न लिखना, ब्लूप्रिंट तैयार करना, डिजाइन से मिलान करना और अंक योजना लिखना। चौथा है डिजाइन तैयार करना, ब्लूप्रिंट तैयार करना, प्रश्न लिखना और उनका संपादन करना, अंक योजना लिखना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन 4, डिजाइन तैयार करना, ब्लूप्रिंट तैयार करना, प्रश्न लिखना और उनका संपादन करना, अंक योजना लिखना। एक संतुलित प्रश्न पत्र बनाने के लिए सबसे पहले डिजाइन तैयार किया जाता है, फिर ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है, फिर प्रश्न लिखा जाता है और उनका संपादन किया जाता है, फिर इसके बाद अंक योजना लिखा जाता है। यही तरीका सबसे सही तरीका होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, नीचे दिए गए सभी जानवरों में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पाई जाती है? छिपकली में, गौरैया में, कछुआ में और सांप में। ऑप्शन है पहला, वे अंडे देते हैं। दूसरा, वे जहरीले होते हैं। तीसरा, वह भूमि एवं जल दोनों में रह सकते हैं। और चौथा है उनके शरीर सल्क के ढके होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन पहला, वे अंडे देते हैं। छिपकली, गौरैया, कछुआ और सांप, इनमें विशेषता पाई जाती है कि वे अंडे देते हैं। निम्नलिखित में से किसकी सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है कि वह वायु से पत्तों के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है? बाघ, गिद्ध, रेशम का कीड़ा या कुत्ता? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन पहला, बाघ। बाघ के सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है कि वह वायु से पत्तों के हिलने की ध्वनि को और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी यानी बस्ती में एक साथ नहीं रहता है? ततैया, चींटी, दीमक या मकड़ी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, मकड़ी। मकड़ी एक ऐसा कीट है जो मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी यानी बस्ती में एक साथ नहीं रहता है। मकड़ी अकेले रहता है अपना जाला बनाकर। तो फ्रेंड्स, आज का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।